मैं टीवी आप पकड़े हो जब कोई काम है। हाँ साहब, आपकी जो वार्ता हुई है उसमें किस नतीजे पे पहुंचे हैं? अभी नतीजा नहीं है। हम तो हमारा पक्ष रखे हैं, प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। हम सारे किसान सभा और संयुक्त मोर्चा के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुर्कियों के खिलाफ और तालाबंदी के खिलाफ हमारी जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई जारी रहेगी और इतनी मजबूती से जारी रहेगी कि इसको हम तकनीकी रूप से, विधिक रूप से और संघर्ष के बल पर सारी तरफ से किसान और मजदूर को बचाएंगे। उनको बेघर नहीं होने देंगे और भूमिहीन नहीं होने देंगे, उनकी जमीन कुर्क नहीं करने देंगे। यानी ये अभियान आपका लगातार चलता लगातार जारी रहेगा। 3 तारीख का जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन है, वो करा जाएगा। पूरे जिले के लोग इकट्ठे होंगे जिला हेडक्वार्टर पर और हम राजस्थान के सरकार और जिला कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि आप किसी भी शर्त पर सरफेसी एक्ट में कानूनी कार्रवाई करने की आप छूट नहीं देंगे और लोगों से डायलॉग के जरिए पैसे भरवाए जाएं। हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंक करप्ट हो, हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंकों के पैसे खा जाएं। लेकिन रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार आप जिस तरीके से SBI, जिस तरीके से PNB बैंक किसानों की छूट कर देता है, कभी उस तरीके से डायलॉग करके पैसे भरवाते हैं, वैसे ही पैसे भरवाए जाएं। ये जो प्राइवेट बैंक हैं, जिस तरीके से 17%, 24%, 26%, 32% ब्याज ले रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं। आज जो आपकी पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, उनका सकारात्मक रवैया है आपके लोगों के प्रति? पुलिस का क्या व्यवहार है? पुलिस का व्यवहार तो लोगों ने बताया है अभी कि भी आप इस तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और पुलिस ने अभी कोई पत्ते नहीं खोले कि हम करेंगे कि नहीं। ये कह रहे हैं हम तो उच्च अधिकारियों को तुम्हारी भावनाओं से अवगत करवाएंगे, ये उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। लेकिन हमने इनको अवगत करा दिया कि मुकदमों से नहीं डरेंगे, कुर्की नहीं होने देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। पीलीभंगा थाने का अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से घेराव किया गया था। चूँकि आप सबको पता है कि पिछले दिनों प्राइवेट कंपनियों की दादागिरी के कारण पीलीभंगा क्षेत्र में कई किसानों के घरों को कूड़ करने का काम किया था, यहाँ के प्रशासन ने, कलेक्टर ने और पुलिस ने साथ मिलकर के। और हम सब किसान नेताओं ने मिलकर के उन ताड़ों को तोड़ दिया और किसानों को वापस उस घरों के अंदर बैठा करके आ गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। आज पूरे इलाके का किसान इस बात के लिए लामबंद हुआ है कि अगर कोई भी किसानों के नेताओं पर आज अगर मुकदमा दर्ज करके आप इस प्रकार से डराना चाहती है पुलिस, और जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस जो निजी कंपनियों के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, उसके खिलाफ आम जनता का गुस्सा है। लोग आए हैं, यहाँ के डिप्टी साहब ने, CI साहब, सब लोगों ने जनता के बीच में बैठ करके पॉजिटिवली बातचीत की है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि बातचीत किसी प्रकार की करे। हमारे किसान संगठनों का 2 टूक ऐलान है और कंपनियों को और सरकार को खुली और नंगी चेतावनी है कि अगर किसी भी किसान के खेत में और जमीन में अगर ये घुसने का प्रयास करेंगे तो हम उनके खिलाफ 2-2 हाथ करेंगे, हम लड़ेंगे, ताले भी तोड़ेंगे और इनके सामने आमने सामने की लड़ाई भी लड़ेंगे। कोई भी सूरत में किसी भी किसान के खेत में पैर रखने की कंपनी और बैंक की हिमाकत अगर हो जाएगी तो फिर तो आने वाले समय में किसान के पास जमीन बचेगी नहीं। इसलिए किसान की जमीन और किसान का घर बचाने के लिए हमारी ये मुहिम है और ये लगातार जारी रहेगी। पूरे जिले में तहसील वाइज कमेटियां गठित करोगे? पूरे जिले में किसान सभा की कमेटियां हैं, जरूरत पड़ेगी और गठित करेंगे। गांव में गठित करेंगे, वार्ड में गठित करेंगे। हर गांव में किसानों की कमेटी बनाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। जिस प्रकार से कंपनी ने लगाया उस प्रकार से हम लगाएंगे कि ये गांव अखिल भारतीय किसान सभा की ग्राम कमेटी है या संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है। इस गांव में कंपनियां सोच समझ करके घुसे, यानी अंतिम समय तक किसान और मजलूम लोगों के साथ हुआ। बिल्कुल अंतिम। कोई भी किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, अगर कोई गरीब व्यापारी भी है और उसका घर छीन रहे हैं तो व्यापारियों के भी साथ है। किसी व्यापारी अगर बड़े देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या ये करोड़ों खा करके भग गए, इनका आज तक इनसे घर नीलाम नहीं हुआ, इनका कभी मकान नीलाम नहीं हुआ। अगर गरीब किसान का 2 लाख का लोन हो और उसके 2 लाख के लोन के लिए ये दलील करते हैं, उसका नोटिस चस्पा करते हैं, उसके ढोल पीटते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, ये जो दादागिरी कर रहे, इस दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है। इस प्रकार से ढोल नहीं पीटने देंगे। काश्तकार की जमीन माँ है और घर जो है वो किसान का मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आप किसी भी किसान को बेघर नहीं कर सकते। पहले आप उसको पुनर्वास में बसा करके किसी दूसरी जगह, उसको वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट करके उसके बाद ही उसको बेघर कर सकते हो। ये मतलब कोर्ट का नियम है। लेकिन यहाँ के कलेक्टर ने, पुलिस ने पता नहीं क्या है, कंपनियों के साथ किस प्रकार की घालमेल है।
इन्होंने दोनों ने मिल करके कई लोगों को बेघर करने का काम किया। प्रकाश वर्मा के घर को कुर्क करवाया था और कुर्क करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद किसानों में नाराज़गी थी। किसानों के इस तरह से अनावश्यक रूप से घरों को जो है कुर्क किया जा रहा है, इस बात को लेकर मंगेश चौधरी और अन्य जो थे उन्होंने आंदोलन किया। एक दिन पहले भी वो वहाँ पर चले गए कुर्की कार्रवाई के खिलाफ, और इसके बाद एसके फाइनेंस कंपनी ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि इस तरह से इन्होंने गलत तरीके से अवैधानिक रूप से कब्जा हासिल कर लिया है, जिसको हमने कुर्क करवाया था। और इस रिपोर्ट पर मंगेश चौधरी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे के विरोध में नाराज़गी जताते हुए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया था। उस मुकदमे के संबंध में समझौता वार्ता हुई किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ। मंगेश चौधरी जी आए थे, एमएलए साहब भी थे, और इन सब नेताओं के साथ जो समझौता वार्ता शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। आगे के लिए जो है उन्होंने अपनी मांगे रखी, भैया उच्च अधिकारियों से आपको मार्गदर्शन लेना है, उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन के बाद ही निष्पक्ष अनुसंधान करना है, जिस पर हमने सहमति जताई कि भैया निष्पक्ष अनुसंधान होगा, कोई भी गलत तरीके से किसी भी किसान के विरुद्ध में अवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, जो कानूनी कार्रवाई वही की जाएगी। आज की शुक्र है बहुत तो आदमी कोई आदमी को नहीं जिक्र के बात कर सके। 15-15 हजार रुपया कमा मैं छोरा जगह बेरोजगार है, जगह बेचारा नौकरी मिली को नहीं, जगह गाँव में फिर बन रख ले लठेत टाइप में गम में घरे जा जाके लोन कंपनी ने आप पूछ लियो चलो थे मार पर तो कराओ FIR, थाने कर छूट दी लिखित मैं के थे लेके घरे जाके बकवास करोगा भाई आते तेरी भैंस खोल लियांगा, तेरी पार्टी खोल लियांगा, तेरे घरे पर जाऊँ तू लेकर बैठ गई थे, मतलब फूंकड़ी फूंक मारो दे देगी आंख में, तो बात थाने कौन मारने देखो ए मुकदमा अगर थे कराओ फिर मैं करवाओ सिरानो लेके जाए सोवांगा दे आसिया सोवांगा ठीक पीस दोगा एक दिन जावांगे इस टाइप की भाई याद बकवास करे। मेरा निवेदन सुनो सर, भाई 329 चार किया मणिया मना तो समझा दो थे FIR किया करी, और सिविल नेचर को मामलो दीवानी कोर्ट को फैसलो कुड़की को वो कोर्ट मानी तो थे को भी सिविल नेचर है, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, थारक ना आया थे भी ने किया कर ली, मैं थारू आ के ना चाहे डिप्टी साहब थे SP साहब ने को ए मुकदमा पर रोक लगाओ, ताला मैं तोड़ांगा मुकदमा काल सलीमगढ़ में साइन हो गया, अभी और तोड़ के आऊंगा दुलमाने तोड़ दुलमाने थे सिविल नेचर ने किया कर ला रहे थे, असल में थे दीवानी मामला ना तो फौजदारी में किया ला रहे हो, गाइडलाइन ही नहीं है। दुलवानी बालू का रोन लाग रही हो रो पागल कर रखी लुगाई घर खाली गाइडलाइन ही नहीं है ये पण दो है हमारी बात कलेक्टर SP साहब ने कह के मुकदमा रोक लगाओ साहब, रोक लगाओ मुकदमा है फौजदारी को नहीं। एक SP साहब एक मिनट बलवान जी, हाँ कि किसी का मकान तोड़ते हैं ना इलीगल, उसके लिए दूसरी जगह देते हैं, आपने उनको वहाँ से निकाल दिया, ये कहाँ जाएंगे? पुनर्वास की मंदिर में कोई जगह तो बताओ ना, कराना पड़ेगा। यहाँ बाढ़ आ जाती है तो आप कहते हो स्कूलों में बैठा देते हो, और इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। ये तो गुंडागर्दी उनके नहीं, आपकी गुंडागर्दी है ये तो। वही यार टाइप को ले अराजकता टाइप को काम हो होगा ये थे के क्या साहब ने हमारा संदेश दियो। रणवीर जी ने बोल रहे हो हम तो आपकी बात रख ही देंगे, लेकिन आपको भी एक बार SP साहब से कलेक्टर साहब से एक बार इस संबंध में मिलना चाहिए कि भाई ये लोग इस तरह से ब्याज की इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, लोग विरोधाभास, वो बात तो रखनी चाहिए आपको। मैं तो 3 मार्च ना होगा, 3 मार्च ने आ मुकदमा खातर रोज क्यों आए जा जान को तेल बड़ा है हनुमानगढ़ क्यों आए जा 3 मार्च ना होगा और सारा होगा आज तो 8 तो हिल दो महाराज दियो गामा गामा में आदमी ले आऊँ पूरे जिलों। अरे मैं बताऊँ थाने पानी तो कोई नहीं सिट्टी बाजीगी और बिमाड़ा सैटेलाइट करांगा के और सारा अड़गो डिफाल्टर होगा मान तो मैं तो सारा भी नहीं 3 मार्च ने मिला बेला नहीं, आपकी जो बात है हम तो रखेंगे, बाकी आप थे रखो थे 3 आदमी आयो शाना शाना FIR करती अरे शाना मान के करिए थे को क्या वो गुंगो काम है पुलिस क्या में आपनी तो आजकल बिगड़ रही कोई पूरे जिले में सन्नागिरी पुलिस की अपने क्या में थे क्या उठता देख लो आप लड़ाई कर भी सिविल नेचर को मामले मन को कोर्ट जाओ, कोर्ट में करवाओ, कोर्ट मुकदमा मार के ना जो बाकी थे अशोक जी थे आइयो ने थे बना तो थारे के कब्जो को करे बताओ राइट की है और बताओ। मैं चलो आज तो ग्राइंडर हुआ आप तोड़िए मैं बड़े बैठ गया रामगढ़ कुर्की करके गया मैं रामगढ़ बैठ गया रात ने 1:30 बजे भाई बैंक आया जगह लगा के गया मैं खोल के गया ताड़ो तोड़ के बठू वापिस हो गया ताला पकड़ा के माने मंगेश जी जगह दी नहीं फोन कौन करियो हां करे
मैं कभी नहीं फोन करियो भाई अशोक जी तो पूरा कोऑपरेट करियो चेक करिए लेकिन आपको नीतियां की लड़ाई है थारू व्यक्तिगत को नहीं बात है ये फोन करियो थे बताइए ये बात है और बात लुगाई भी बहुत हुई या टाइप की एफआईआर लेगी आई लेकिन आप तो कहो भी ठीक है भाई चूंकि कानून में बने थे मुकदमा दर्ज करियो लेकिन गोपाल जी आया मैं बुलाया गोपाल जी खाने मैं भेजा गोपाल जी मैं बैंक वाले नहीं बने बुला दिया वाजिब बात करो हाँ वाजिब ने एक गिनती थोड़ी सा बताओ वाजिब ने अभी भी जा रहा लेकिन बैंक का वाजिब तो करने कौन सा तो मैंने मुकदमा एविडेंस मिल दिया मैं फिर भी हाई कोर्ट था मैं फलानी जगह कोर्ट था मतलब एविडेंस चाहिए मुकदमा तो मारो निवेदन हो कोई बात दर्ज कर लियो मैं ही बात के ऊपर कोई बा मैं तने कहो कोई दर्ज करनो पुलिस को कानूनी अधिकार है ठीक है खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसके प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होना पूरी बात को नहीं पर मैं कहा अब भी न्याय करो इसमें 329 में चलान नहीं करके एफआईआर लगाओ बात है सिविल नेचर मानते हुए प्रकरण को मेरी बात सुनो थे मार्कन सारा फैक्ट प्रोड्यूस कर दो हाँ फैक्ट पर मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करना है कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल एक तो आज तो वही है सीआई साहब मार्गन 5 जना तैयार है बांग घरे कंपनियां बदतमीजी करी पे हमारी एफआईआर दर्ज कर हां रिपोर्ट दे दो हमारी तैयार है रिपोर्ट दे दो कोई दिक्कत हां नहीं बराबर एफआईआर करो साहब हाँ बिल्कुल बराबर एफआईआर करो जितनी चटका बांगी करी जितनी चटका मारी हो जाएगी ये पंजाब लेके चले गए उससे